दूसरे वेसल में जिंक रॉड डाला जो कि नेगेटिव पोल हुआ। इसमें जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन लिया गया और दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए साल्ट ब्रिज और इसमें पोटेशियम क्लोराइड भर दिया गया। अब जिंक रॉड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टामीटर लगा दिया। अब जिंक पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यह इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस वेसल कैथोड की तरफ। एनोड पर रिएक्शन होगा, जिंक loses 2 electron from the outermost shell, becomes positively charged, gives जिंक आयन। यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार से एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। कैथोड पर यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिसीव करता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, वह हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन जा रहा है और उसके रिवर्स में करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक। अब यहां पर हम डेविएशन देखते हैं वोल्टामीटर में। यह डेविएशन हमारा नेगेटिव साइड में है और डेविएशन शो कर रहा है 0.76 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इस 0.76 में से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटा देंगे, तो 0.76 माइनस 0 इक्वल टू वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 0 है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया हमारा 0.76। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है और जो हमारा ये डेविएशन हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, उस विक्षेपण से हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। हमने 2 वेसल लिया, एक वेसल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरे वेसल में हमने कॉपर का रॉड रखा। दूसरे वेसल में कॉपर रॉड रखा हमने और बीच में साल्ट ब्रिज लगाया जिसमें कि पोटेशियम क्लोराइड है। अब हम यहां देखते हैं, हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन इसलिए लिया जाता है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। जब हमने ये apparatus सेट कर दिया तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ये कॉपर से इस वेसल से नंबर 1 वेसल से नंबर 2 वेसल में हो रहा है, जो कि जिंक का ठीक उल्टा जा रहा है। और यहां पर जो हमारा डेविएशन हो रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है और ये डेविएशन हमारा हुआ 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट हुआ ये डेविएशन। अब इस डेविएशन के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण हम ये देख रहे हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पॉजिटिव आ रहा है। तो अब कॉपर जो है ये एनोड रिएक्शन में क्यूप्रिक आयन
ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हम माइनस करते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो आता है प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये पॉजिटिव होगा। लास्ट में हम लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड हैविंग नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो, उसके बिहाफ पर, उसके सापेक्ष जब हम किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला रॉड या इलेक्ट्रोड वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुआ। हाइड्रोजन का चूंकि 0 है, इसलिए इसे ही यूज किया जाता है। वैसे किसी भी नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को आप रख सकते हैं, माने जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो और उसके सापेक्ष अननोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करना है, तो ज्ञात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई। हमने ये बताया कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल दूसरे को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करता है। जैसे कोई मेटल है जिसका मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, वो अपने से कम वाले को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। वही स्थिति आपकी पॉजिटिव वाले में भी होगी। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत आते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह से आता है कि जिंक इसे रिप्लेस कर सकता है, एक कॉपर इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। हमने कई बार आप बताया कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो एक हाथ में आपका कलम होना चाहिए, कागज होना चाहिए, और दूसरे हाथ में आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, उसके पॉइंट्स आप नोट कर लें, तभी आपको केमिस्ट्री आएगी। अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बार बार समझाया जाता है। देखने को तो लगभग 2500 से ऊपर लोग देख चुके हैं, लेकिन कमेंट कुछ ही लोगों का आता है, कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग क्वेश्चन करें, तभी हमारा यह प्रयास सार्थक होगा। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो आपको बेरोजगार नहीं रहने देती, कहीं ना कहीं आपको एंट्री करा देती है। इसलिए आप लोग केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान दें, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका मंगला प्रसाद सिंह, अनअकैडमी लाइफ 7 बाय एमपी सर। धन्यवाद।